गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। आज हम लोग कक्षा 6वीं के विज्ञान का 12वां पाठ, जिसका नाम है विद्युत तथा विद्युत परिपथ के संबंध में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है क्या है? विद्युत तथा परिपथ। बच्चों, आप लोग विद्युत की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। बिजली, विद्युत हमारे बहुत से कामों को बहुत ही आसान बना दिया। विद्युत का उपयोग करके हम कठिन से कठिन काम को बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने नल में आने वाले पानी को छत की टंकी में पहुंचाना हो, तो क्या करते हैं आप? एक पंप लगाया और उसको विद्युत से कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया, नल का पानी पहुंच गया आपकी टंकी। इसी प्रकार यदि कुएं से पानी निकालना हो, वहां भी हम लोग विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। तो कुएं के पानी को सतह पे लाना है, तो वहां उसको भी हम पंप लगाकर विद्युत की शक्ति का इस्तेमाल करके जमीन की सतह पर कुएं के पानी को ले आ पाते हैं। दैनिक जीवन में आप बहुत सारे विद्युत से चलने वाले उपकरणों को देखते हैं, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे विद्युत उपकरण जो बिजली से चलते हैं। तो बच्चों, इनको सबको चलाने के लिए चाहे प्रेस हो या फिर फैन हो, आपका कंप्यूटर, मोबाइल, इन सबको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिजली की, विद्युत की। और भी बहुत सारे उपकरण आप लोग देख रहे होंगे, सब विद्युत के द्वारा चलते हैं। और ये सब उपकरणों ने, बिजली ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं विद्युत हमें कहां से मिलती है? बच्चों, विद्युत कहां से बनती है? विद्युत घर में बिजली बनती है। विद्युत घर से हमें विद्युत प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी अचानक किसी कारणवश विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है। विद्युत घर से जो हमें बिजली प्राप्त हो रही है, हमारे घरों तक आ रही है, तो किसी कारणवश कई बार पावर कट हो जाता है, लाइट चली जाती है। तब आप ऐसे में क्या करते हैं? जहां लाइट गई, झट से टॉर्च ऑन कर लिया। टॉर्च तो देखे हैं ना सब लोग। टॉर्च में क्या होता है? एक स्विच होती है, एक बटन होती है, साथ में एक बल्ब भी लगा होता है। जहां बटन दबाया आपने, तहां बल्ब जलना स्टार्ट। क्या आप बता सकते हैं टॉर्च को पावर, टॉर्च को ताकत कहां से मिल रही है? टॉर्च को ऊर्जा कहां से मिल रही है? तो बच्चों, टॉर्च को जो ऊर्जा मिल रही है, जो ताकत मिल रही है, वो विद्युत सेल से मिल रही है। सेल तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये देखिए सेल। और कई प्रकार के आप लोगों ने देखा होगा सेल। ये देखिए यहां पर स्क्रीन पे आपको सेल दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के। ये देखिए, है ना, कैलकुलेटर वाला सेल। इसी प्रकार से घड़ी वाला, जो कलाई घड़ी होती है, वो वाला सेल भी आप लोगों ने देखा होगा। रिमोट वाला सेल या फिर टॉर्च वाले सेल। तो हम लोग अलग अलग उपकरणों में अलग अलग डिजाइन के सेल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, यदि हम लोग सेल को ध्यान पूर्वक देखें तो देखेंगे इसके दो भाग हैं। ये देखिए ऊपर वाला भाग, है ना, एक टोपी सी लगी हुई है। इसी प्रकार से निचला भाग एक चक्री के समान, नीचे भी एक चक्री के समान संरचना है और ऊपर एक टोपी के समान संरचना। बच्चों, सेल के दो सिरे होते हैं, दो भाग होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक तो ऊपर वाला भाग ये देख रहे हैं आप लोग, और एक निचला भाग। तो विद्युत सेल के कितने भाग होते हैं? दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। तो पहला जो टर्मिनल है कौन सा है? जो ऊपर वाला धनात्मक भाग है, इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल या धन सिरा कहते हैं, धनात्मक सिरा हो गया। इसी प्रकार निचले भाग को नेगेटिव टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। इस तरह से सेल के दो भाग हैं, एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा।
बच्चों, सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं जो हमें, जिससे ही सेल हमें ऊर्जा दे पाता है, सेल से हमें विद्युत मिल पाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है? तो बच्चों, अभी हम लोग कक्षा 6वीं में हैं, अगली कक्षाओं में भी आपको विद्युत के से संबंधित पाठ मिलेंगे, है ना, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो अभी हम लोग छोटी कक्षाओं में तो इतना ही जान लें कि इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिसके द्वारा हमें विद्युत प्राप्त होती है। और ये जब रासायनिक पदार्थों का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और रासायनिक पदार्थ इसके अंदर का यूज हो गया, तब ये जो विद्युत सेल है हमारा, वो ऊर्जा देना, विद्युत देना बंद कर देता है। बच्चों, कई बार आप लोग विद्युत उपकरणों में या फिर विद्युत केंद्रों में या फिर बिजली के खंभों के ऊपर इस प्रकार के संकेत भी देखे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लिखा रहता खतरा 440 वोल्ट। इस प्रकार के चिन्ह भी आप विद्युत उपकरणों में या फिर अब कभी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत सारे बच्चे, है ना, विद्युत केंद्रों में, पावर हाउस भी गए होंगे बिजली का बिल जमा करने, तो वहां जगह जगह इस प्रकार के सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, बिजली ने, विद्युत ने जहां एक ओर हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही के कारण ये बिजली इतनी खतरनाक है, विद्युत इतनी खतरनाक है कि लापरवाही के साथ इसका उपयोग करें हम लोग तो जान भी जा सकती है। इसलिए इसका उपयोग जो है हमें उचित रूप से करना चाहिए। विद्युत के उपयोग में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो आपके घरों में भी आपके माता पिता भी समझाते हैं कि विद्युत का उपयोग जब हम करें तो हमारे हाथ कैसे हों, सूखे हों, गीले हाथों से स्विच नहीं छूना है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो विशेष सावधानी की जरूरत है। तो विद्युत उपकरणों को गीले हाथों से ही छूना है। और जब भी विद्युत उपकरणों का उपयोग करें तो क्या करना है, आपको प्लास्टिक की, रबड़ की चप्पल पहन के रखना है। इस तरह की बातों को आपके माता पिता भी आपको समझाते हैं। तो बच्चों, बारिश के मौसम में खासकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विद्युत उपकरणों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। बिजली के खंभों को हमको स्पर्श नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो कई बार करंट मारने का भी खतरा रहता है, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। बच्चों, आगे जानेंगे विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में। विद्युत बल्ब या टार्च का बल्ब। बच्चों, टार्च के बल्ब की या जो आपके घरों में बल्ब लगा है उसकी संरचना एक जैसी होती है। तो इसकी संरचना को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सेल की तरह इसके भी 2 सिरे होते हैं। तो टर्मिनल 1 ये दिखाई दे रहा है और दूसरा टर्मिनल 2। तो 2 सिरे इसमें भी है। विद्युत बल्ब के भी 2 भाग होते हैं, 2 सिरे होते हैं। तो सबसे ऊपर आपको एक कांच की संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए, ऊपर से कांच से बल्ब कवर है। अंदर 2 मोटे मोटे तार दिखाई दे रहे हैं। उन 2 तारों के बीच एक तंतु रूपी संरचना, स्प्रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रही है, फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2 आधार वाले जो तार हैं, मोटे तार हैं, वो स्प्रिंग वाली संरचना को, फिलामेंट को संभाल कर रखे हैं, थाम कर रखे हैं। बच्चों, जो ये नीचे जो ये मोटे तार हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनमें से एक तार देख रहे हैं, एक जो नीचे धातु की जो एक टोपी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, उस पे एक तार जुड़ा हुआ है और दूसरा तार नीचे पहुंच गया है इसके आधार पर, निचले सिरे पर। और इस प्रकार बल्ब को बनाया गया है कि दोनों तार आपस में स्पर्श ना करें, टच ना करें। तो आप बल्ब की संरचना देख रहे हैं। बच्चों, यदि किसी बल्ब को हमें जलाना है, प्रकाशित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से बल्ब का कनेक्शन बैटरी से करना पड़ेगा, सेल से करना पड़ेगा, उसको आगे जानते हैं।
जैसा कि आप लोगों ने जाना कि बल्ब के भी दो सिरे हैं और सेल के भी दो सिरे। जब हम बल्ब के दोनों सिरों का सही तरीके से कनेक्शन सेल से करते हैं तभी हमारा बल्ब प्रकाशित होता है, जलता है, दीप्तमान होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब में दो तार जुड़े हुए, दो तार के टुकड़े हैं जो बल्ब के दोनों सिरों से जुड़े हुए। एक तो आधार से जुड़ा हुआ है और दूसरा इसकी एक बॉडी से जो धातु की एक टैप है उसके ऊपरी सिरे से दूसरा तार का टुकड़ा जुड़ा हुआ है। यदि हमें बल्ब जलाना है, बल्ब को प्रकाशित करना है तो इस प्रकार से बल्ब में तार हमें जोड़ने पड़ेंगे। तार का कनेक्शन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि दोनों तार दोनों सिरों से उसके बल्ब के निकले। आगे देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से बल्ब को सेल से जोड़ा गया है। पहले चित्र पे आप देख पा रहे हैं कि दो तार यहाँ पर भी हैं, बल्ब भी है और सेल भी है हमारा, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से कनेक्शन नहीं होने के कारण बल्ब प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। देखिए, बल्ब को प्रकाशित करने के लिए बल्ब के दोनों सिरों से, दोनों टर्मिनल से वायर आनी चाहिए। यहाँ पर एक ही सिरे से तार जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कनेक्शन, यह परिपथ क्या है, अपूर्ण है। इसलिए इस स्थिति में बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं, दूसरे में क्या हो रहा है कि बल्ब के दोनों सिरों से, दोनों टर्मिनल से वायर तो जुड़ा हुआ है, बल्ब का कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन सेल पे देख रहे हैं, सेल के ये दोनों वायर क्या है, सेल के एक ही सिरे से, एक ही टर्मिनल से, एक ही छोर से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह कनेक्शन है ना, ये परिपथ सही नहीं है। तो इस स्थिति में भी बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, बल्ब नहीं चलेगा। तीसरे चित्र पे देख पा रहे हैं, यहां भी विद्युत जो बल्ब है उससे तो वायर सही तरीके से आए हुए हैं, बल्ब का कनेक्शन तो सही है, लेकिन सेल के निचले सिरे से, ऋणात्मक सिरे से, ऋणात्मक है ना टर्मिनल से क्या है, दोनों वायर जुड़े हुए, इसलिए विद्युत बल्ब जलाने के लिए यह भी कनेक्शन, यह भी परिपथ सही नहीं। बच्चों, परिपथ क्या है? परिपथ क्या है? दो टर्मिनल के बीच, दोनों सिरों के बीच विद्युत धारा के बहने का रास्ता है। विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह का मार्ग है, रास्ता है। तो दोनों रास्तों के बीच विद्युत धारा जब बहेगी सही तरीके से तभी परिपथ हमारा पूर्ण होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं विद्युत परिपथ किस प्रकार से यहां बना हुआ है। तो कनेक्टिंग वायर आपको दिखाई दे रही है, किस प्रकार से सेल से वायर जुड़ी हुई है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों, धनात्मक सिरे से, बैटरी के सेल के धनात्मक सिरे से धारा का प्रवाह ऋणात्मक सिरे की ओर होता है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे, यहां भी आपको परिपथ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, दो प्रकार के परिपथ हैं, एक तो खुला परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। पहले वाले चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, जो कुंजी लगी हुई है, जो बटन लगा हुआ है, तो यहाँ से उठा है, यानी धारा का प्रवाह बंद नहीं है, यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं खुला परिपथ, अपूर्ण परिपथ। यदि इस स्थिति में बल्ब हमारा जो जुड़ा हुआ है तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि धारा का जो बहाव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, यहाँ से वायर कटा हुआ है, यहाँ से कुंजी जो स्विच है हमारा ऑफ की स्थिति में। इसी प्रकार यहाँ भी बगल में भी चित्र बना हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं कि स्विच जो है यहाँ पर ऑफ है, तो इस स्थिति में बल्ब हमारा दीप्तमान नहीं होता है। और बगल में देख रहे हैं यह परिपथ पूरी तरह से पूर्ण है और धारा का प्रवाह सही तरीके से परिपथ के अंदर हो रहा है और हमारा बल्ब जो है प्रकाशित हो रहा है। तो परिपथ भी दो प्रकार के हैं, एक खुला परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। यदि परिपथ हमारा बंद होगा तभी हमारे उपकरण चलेंगे, पंखा हो
या फिर बल्ब हो तो तभी वो चलेंगे जब परिपथ हमारा पूर्ण होगा। अपूर्ण परिपथ में उपकरण नहीं चलेंगे। यहां भी करंट का फ्लो हम लोग देख रहे हैं, इस चित्र में भी धारा प्रवाह की दिशा देख रहे हैं। तो बच्चों धनात्मक सिरे से, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, है ना, ऊपर के छोर से धारा बह रही है, करंट बह रहा है, और बल्ब के अंदर से, तंतु के अंदर से होता हुआ ऋणात्मक सिरे की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको दिखाई दे रहा है कि विद्युत धारा जो बहती है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाती है। इस प्रकार से जब हमारा परिपथ पूर्ण होगा, सेल का सही कनेक्शन होगा, बल्ब में भी वायर सही तरीके से जुड़े होंगे, तभी हमारा बल्ब प्रकाशित होगा, जलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जानेंगे विद्युत स्विच के बारे में। विद्युत स्विच तो आप लोग देखे होंगे ना, ये देखिए इस तरह के स्विच आपके घरों में लगे होंगे। आप भी अपना एक प्राथमिक स्विच बना सकते हैं। ये देखिए एक परिपथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ बल्ब में 2 वायर आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो सही तरीके से बल्ब से कनेक्ट हैं, और इसी प्रकार से सेल से भी, सेल के दोनों टर्मिनल से भी वायर जुड़े हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं एक लकड़ी का बोर्ड और उसमें 2 ड्राइंग पिन लगी हुई हैं और एक सेफ्टी पिन लगी हुई है। तो ड्राइंग पिन की और सेफ्टी पिन की मदद से स्विच बनाया गया है। क्या किया गया है, सेफ्टी पिन के निचले गोल वाले भाग में एक ड्राइंग पिन लगा दी गई और एक ड्राइंग पिन उसी के ठीक सामने लगा दी गई। बच्चों जिस स्थिति में आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर परिपथ अपूर्ण है, यानी सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन को स्पर्श नहीं कर रही। यदि हम इसे स्पर्श करा देंगे तो परिपथ हमारा पूर्ण हो जाएगा और वह बंद परिपथ कहलाएगा, और इस स्थिति में बल्ब हमारा प्रकाशित हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेफ्टी पिन है वो ड्राइंग पिन को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए ये बल्ब यहाँ पर प्रकाशित नहीं होगा। तो बच्चों स्विच एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के काम में आती है। ऐसी युक्ति है, ऐसा जुगाड़ है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ को चालू कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। जब आपका फैन चलता है तब कैसे फैन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन कर दिए। इस प्लास्टिक की बटन के पीछे भी कुछ इसी प्रकार की युक्ति का इस्तेमाल किया गया है। जब स्विच के पीछे लगी हुई वायर दोनों सिरों को स्पर्श करेगी तब जो हमारी स्विच है वो ऑन की स्थिति में आ जाएगी, और जो भी उपकरण स्विच से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, फैन हो या फिर बल्ब हो, तो प्रकाशित हो जाएगा, फैन चल जाएगा। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो परिपथ हमारा बंद हो जाता है, परिपथ अपूर्ण रह जाता है, जिसके कारण से वह उपकरण आपका बंद हो जाता है। तो स्विच को भी जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे हम लोग विद्युत के चालक और विद्युत रोधक पदार्थों के बारे में। विद्युत चालक कौन से पदार्थ हैं? तो बच्चों आप लोग अपने आसपास बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर से धारा बह सकती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से धारा को बहने देते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो अपने अंदर से धारा को बहने नहीं देते। तो जो पदार्थ अपने अंदर से धारा को बहने दे उन्हें हम लोग विद्युत चालक पदार्थ बोलते हैं। तो सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। जैसे चांदी हो गई, है ना, सबसे अच्छी ये चालक धातु के बारे में पूछा जाए बच्चों तो क्या है, चांदी है, सिल्वर। चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत की चालक हैं। इसके अंदर से धारा बह सकती है, करंट बह सकता है। और दूसरे ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत को, करंट को अपने अंदर से नहीं बहने देते। जैसे कांच हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक,
ये ऐसे बच्चों पदार्थ हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा, करंट नहीं बह सकता, इन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। तो बच्चों, आप लोग कई बार आपके घर में विद्युत संबंधी जब समस्याएं आ जाती हैं तो आप किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, है ना, विद्युत मिस्त्री को बुलाते हैं। और विद्युत मिस्त्री आकर जो भी विद्युत का उपकरण है उसको आपके घर में आकर उसको सुधारता है। तो विद्युत मिस्त्री जब विद्युत संबंधी बच्चों को कार्य करता है तो आप देखे होंगे वो चप्पल पहन के रखेगा या फिर हाथ में दस्ताने पहने रहता है, या फिर जो उसके उपकरण हैं, हाँ बच्चों ये भी ध्यान देंगे, जो उनके उपकरण हैं उनके हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं या प्लास्टिक के ऊपर से कवर चढ़े होते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो प्लास्टिक है वो क्या है? विद्युत रोधक पदार्थ है। उसके ऊपर करंट नहीं बह सकता, उसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। तो करंट जब उसके ऊपर से उसके अंदर नहीं गुजरेगा तो विद्युत मिस्त्री को करंट मारने का भय नहीं होगा, करंट मारने का खतरा नहीं होगा। तो आप लोग भी जब विद्युत संबंधी कार्य करें या विद्युत संबंधी उपकरण का इस्तेमाल करें तो हमें भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। यदि किसी कारणवश विद्युत उपकरणों को खोलने की आवश्यकता पड़े, हमें क्या करना है? रबड़ के दस्ताने पहनना है, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक है, विद्युत रोधक पदार्थ। इसलिए इस प्रकार विद्युत मिस्त्री करते हैं। और आपको भी विद्युत संबंधी कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने रहना चाहिए, या फिर आप स्लीपर पहन सकते हैं रबड़ या प्लास्टिक के। और साथ में विद्युत उपकरण जो हो उनके जो हैंडल है जहां आप पकड़ रहे हैं वो सही तरीके से प्लास्टिक से कवर हो, है ना, प्लास्टिक से ढके रहे, जिससे हमें करंट मारने का भय न रहे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में और विद्युत के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इसी पार्ट की बच्चों हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।